Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will talk about regional division of plains. इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हमने बात की थी physical divisions of plains. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get my notification. So let us begin. हमारा जो इंडियन प्लेन्स है रीजनल बेसिस पे मेनली 4 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 मेजर रीजन्स. पहला हमारा प्लेन्स ऑफ राजस्थान, देन वी हैव पंजाब हरियाणा प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, देन वी हैव गंगा प्लेन्स, ये वाला रीजन जो है हमारा. एंड गंगा प्लेन्स को हमने 3 भागों में आगे कैटेगराइज किया है, आपके अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा प्लेन्स. देन हमारा ये ब्रह्मपुत्र वाला बेल्ट आता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. सो मूविंग फर्दर, द प्लेन्स ऑफ राजस्थान को डिस्कस करेंगे. नदर्न प्लेन्स का मैंने इंट्रोडक्शन आपको फिजिकल जो हमने डिवीजन किया था प्रीवियस वीडियो में उसमें दे दिया था. नाउ हम जो है प्लेन्स ऑफ राजस्थान से स्टार्ट करेंगे. लोकेशन है अरावलीज़ की वेस्ट में, इंक्लूडिंग मरुस्थली एंड भागर ऑफ राजस्थान इसमें आता है. जो एरिया है इसका दैट इज़ 17,05,000 स्क्वायर किलोमीटर. जनरल स्लोप नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है. लोअर रीचेस में लूनी रिवर है जो कि गुजरात में है, जो फ्लो करती है अबव 20 मीटर फ्रॉम सी लेवल. Substantial part of the plain formed by recession of the sea as evidenced by the presence of saltwater lake. जो substantial part है प्लेन का वो जो है सी के रिसेशन से बना है. इस तरह के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉल्ट वाटर लेक सांभर से, दगाना, दिदवाना एंड पंचपादरा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक है उनसे मिलते हैं हमें इस तरह के एविडेंस प्रूफ की जो प्लेन्स है आपके जो डेजर्ट एरिया राजस्थान का वो कभी जो है एक फर्टाइल प्लेन. सो द प्लेन्स ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें ड्यूरिंग द प्रेमो कार्बोनियस पीरियड, जो ग्रेटर पार्ट है राजस्थान का वो किसके अंदर था? आपके सी के अंदर था, राइट. इट हैज़ सेवरल ड्राई वेट्स लाइक सरस्वती एंड दृष्टावती, जो इंडिकेट करती है कि जो अर्लियर पार्ट था वो राजस्थान का वो फर्टाइल था. एंड एट प्रेजेंट जो लूनी है ये ओनली वन रिवर है जो फ्लो करती है आपके इस एरिया में, और अरेबियन सी में जो है ये पहुंचती है थ्रू मार्शेस ऑफ कच्छ. प्रेजेंट की अगर बात करें तो ग्रेटर पार्ट ऑफ राजस्थान प्लेन्स आर डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, कवर्ड विद लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स सैंड डून्स and barchans. A large number of playa lakes occur in the basin. साउथ वेस्टर्न पार्ट की बात करें राजस्थान में अलुवियल ट्रैक्ट्स उनको रोही फर्टाइल जो है प्लेन्स कहते हैं. नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इसमें ड्राई वेट्स है घाघर की, जिसको घाघर प्लेन के नाम से जाना जाता है. मूविंग फर्दर, वेरी इंटरेस्टिंग, पंजाब प्लेन्स की अगर बात करें तो स्ट्रेचेज ओवर 650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, जो 300 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट. पंजाब हरियाणा जो बना है एग्रीगेशनल प्लेन डिपॉजिट्स, किसके डिपॉजिट से बना है? एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट से बना है. किसके? सतलुज ब्यास रावी रिवर्स के. हाइट ऑफ द प्लेन्स वेरीज 300 मीटर नियर जम्मू एंड कथुआ में आपके 200 मीटर इन साउथ वेस्ट. दिल्ली रिज जो है वो सेपरेट करता है गंगेटिक प्लेन को. जनरल डायरेक्शन जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है एंड साउथ. पंजाब हरियाणा प्लेन्स में ही अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लफ्स होते हैं जिनको लोकली धाया के नाम से जानते हैं. खादर बेल्ट नोन एज बेट. अंडुलेटिंग टोपोग्राफी साउथ ऑफ शिवालिक इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय इरोजन. जो सदर्न पार्ट है शिवालिक का वो इरोजन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसकी वजह से? सीजनल स्ट्रीम्स की वजह से, जिनको लोकली में चोजा कहते हैं. जो सीज़न के साथ जो स्ट्रीम्स निकलती है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन होता है इसमें, इस वाले एरिया में. साउथ वेस्ट पार्ट हिसार सैंडी करेक्टराइज्ड बाय शिफ्टिंग एंड सैंड डून्स. सतलुज ब्यास रिवर रावी ये पेरेनियल रिवर्स है, सदाबहार जो नदियां हैं, और जो घाघर एंशियंट सरस्वती जो है इज़ अ सीजनल स्ट्रीम.
विच पासिस थ्रू अम्बाला कट। घाघर जो है ये सीजनल है, यानी कि जब रेनी सीजन होगा तभी होगी। कोर्स जो है इसका 10 किलोमीटर वाइड है, जो कंटेन्स करता है वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन में ही इसमें वाटर होता है। मूविंग फर्दर, गंगा प्लेन्स की अगर बात करें तो ये जो एरिया है यमुना की कैचमेंट lies between Yamuna catchment in west to Bangladesh border in the east, जो इस फैला हुआ है 1400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट। एवरेज जो विड्थ है 300 किलोमीटर से ले नॉर्थ टू साउथ। जनरल जो ग्रेडियंट है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। मैक्सिमम जो हाइट होगी इस एरिया की वो सराहनपुर की होगी, जो कि 176 मीटर है, और जो मिनिमम हाइट है दैट इज़ सागर आइलैंड की वेस्ट बंगाल में, जो 3 मीटर अबव है सी लेवल से। सब डिविजन्स ऑफ गंगा प्लेन्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही कहा था गंगा प्लेन्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड लोअर गंगा प्लेन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट अपर गंगा प्लेन्स। इंक्लूड गंगा, यमुना, दोआब। दोआब होता है 2 नदियों के बीच का एरिया, तो ये इंक्लूड करता है यमुना का दोआब, रोहिलखंड डिवीजन, पार्ट ऑफ आगरा डिवीजन। कैचमेंट एरिया ऑफ यमुना रिवर मेक्स वेस्टर्न बाउंड्री इन शिवालिक, नॉर्थ में 125 मीटर कंटूर इन द साउथ। एलिवेशन जो वेरीज करती है वो 100 से 300 मीटर। यूनिक फीचर भुर है, यहाँ पे भुर प्रेजेंट होते हैं। भुर क्या है? एक अनटूलेटिंग ओलियन सैंडी डिपॉजिट्स होते हैं। शुगर कैन यहाँ पे होती है क्रॉप्स के रूप में, आपके राइस, वीट, मेज, पल्सेस, मस्टर्ड, ये फोडर है, FODDER, फोडर नॉट फोल्डर। वेजिटेबल एंड ऑर्चर्ड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा आपके प्लेन्स एरिया में, गंगा प्लेन्स में खासकर। मिडिल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया है दैट इज़ 14,44,000 स्क्वायर किलोमीटर, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? मिडिल, सेंट्रल यूपी, बिहार, आपका बिहार प्लेन्स, मुजफ्फरनगर एंड पटना। नॉर्थ में बाउंडेड बाय शिवालिक, अलॉन्ग इसके साथ लगता है आपका इंडो नेपाल वाला बॉर्डर। थिक अलुवियल डिपॉजिट विद लेस कंकर, रीजन होमोजीनियस फीचरलेस। होमोजीनियस मतलब एक ही जैसा, काफ़ी मोनोटोनस एरिया, वेयर यहाँ पे जो मोनोटनी है ये ब्रोकन की जाती है रिवर लीव्स के द्वारा, ब्लफ्स के द्वारा, ऑक्सबो के द्वारा, लेक्स के द्वारा एंड चार्स मार्शी लेंस के द्वारा। नाउ लोअर गंगा प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, सो जो एरिया है इसका दैट इज़ 18,970 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी इट्स 18,970 स्क्वायर किलोमीटर। एक्सटेंड पटना फुट ऑफ दार्जिलिंग हिमालय इन साउथ टू बे ऑफ बंगाल तक ये साउथ में फैला हुआ है। बॉर्डर आपके आसम एंड बांग्लादेश ईस्ट में, छोटा नागपुर वेस्ट में है। ईस्टर्न पार्ट जो है वो टिस्टा, जालधाकिया, संकोश जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है उनके द्वारा ड्रेन किया जाता है। वेस्टर्न पार्ट आपके महानंदा, अजया एंड दामोदर के द्वारा। जनरल जो स्लोप है इसकी वो साउथ टू साउथ ईस्ट है। सुंदरवन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दैट इज़ सुंदरवन। लार्जेस्ट मैनग्रोव स्वैम्प इन्वॉल्व, और जो सुंदरवन इसका नाम कैसे जो है आया? सुंदरी ट्रीज़ की वजह से, जो वहाँ पे मार्शी लैंड्स में ग्रो करती हैं। और जो आपका जो एरिया है ये सुंदरबन, ये रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर कह सकते हो आप, या फिर रॉयल जो बंगाल टाइगर है वो यहाँ रहते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की अगर बात करें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट जो ग्रेट प्लेन्स इंडिया का उसका ईस्टर्न पार्ट है जिसकी लेंथ है 720 किलोमीटर, विड्थ है 18 किलोमीटर, एरिया जो है दैट इज़ 56,275 स्क्वायर किलोमीटर, सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है वो माउंटेन से जो है घिरा हुआ है, आपके देखोगे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, लेकिन वेस्ट से नहीं। जनरल जो ग्रेडियंट है दैट इज़ 130 मीटर इन ईस्ट एंड 30 मीटर इन वेस्ट। लो ग्रेडियंट, द ब्रह्मपुत्र इज़ हाईली ब्रेडेड रिवर हैविंग न्यूमरस आइलैंड्स है इसके। मझौली जो है दैट इज़ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इंडिया का, और जो वर्ल्ड का है दैट इज़ मार्जो आइलैंड जो कि आपके अमेजन रिवर पे है। और जूट यहाँ पे काफ़ी होता है इस एरिया में, ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में। अब हमने प्लेन्स की बात कर दी। नाउ दी क्वेश्चन राइज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स? क्यों इम्पोर्टेंट है प्लेन्स?
तो पहला इंपॉर्टेंस जो देखेंगे हम प्लेन्स का, दैट इज़ सॉइल जो है एग्रीकल्चरली मोस्ट फर्टाइल होती है, क्योंकि अलुवियल सॉइल होती है। नदियों के बहाव के साथ जो नदियाँ अपने साथ ले आती है उस और वो इस एरिया में, प्लेन एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, तब जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। प्लेन्स ऑफन टर्म्ड एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया। फर्टाइल रीजन है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, अनाज बहुत ज़्यादा होगा, तब इनको कहते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया। रिवर जो नदियाँ वो सदाबहार इन नेचर है, पेरेनियल इन नेचर है। नंबर ऑफ चैनल्स हैं इसमें जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिम्यूनरेटिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। Rich underground water table which is being utilized through tube wells pumping set for irrigation domestic and industrial purpose। वही है कि अंडरग्राउंड वाटर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ट्यूब वेल्स के द्वारा, पंप के द्वारा इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। द रिवर्स ऑफ प्लेन्स हैव अ वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स मेक देम वेरी नेविगेबल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट प्लेन्स की ही हम बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, रोड को कंस्ट्रक्ट करने में, रेलवे को लाइन बिछाने में ये काफ़ी इजी होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ प्लेन्स, इनमें पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैसेस, डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड फॉसिल्स एंड फ्यूल्स में भी रिच होता है एरिया। प्लेन जो है वो कंसिस्ट करता है ओनली 1/3 पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि 1/3 पार्ट ही जो है ये एरिया कवर करता है, लेकिन 40% पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया में रहती है। प्लेन्स हैव सेवरल रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल मूवमेंट्स सिंस द डॉन ऑफ हिस्ट्री। सम ऑफ द ग्रेट रिलीजन सच एज आपके हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जर्नलिज्म, सिखिज़म, उनका जो ओरिजिन है वो ग्रेट प्लेन्स में हुआ, क्योंकि जो प्लेन्स है ना वो रहने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, लैंड फर्टाइल है, तो पहले जो लोग हैं वो यहीं आके रहे होंगे, तो जो कल्चर है, जो रिलीजन है, वो भी यहीं से डेवलप हुआ। पिलग्रिमेज प्लेसेस की अगर बात करें तो आपके अमृतसर, इलाहाबाद, कुशीनगर, बोधगया एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके प्लेन्स एरिया में है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट रीजनल डिवीजन ऑफ नदरन प्लेन्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।